शख्स पैसों की जरूरत पूरी करने को लेकर लोन का सहारा लेता है, जहां उसे जरूरत के वक्त तो लोन मिल जाता है, पर जब उसे चुकाने की बात आती है तो ग्राहक को पूरी तरह निचोड़ लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है इंदौर के अनीस खान का, जिन्होंने साल 2010 में एक ट्रक खरीदा था, जिसे बाद में साल 2013 में श्रीराम मोटर फाइनेंस से फाइनेंस करवाया गया था। लेकिन इस दौरान श्रीराम कंपनी द्वारा उनके साथ जो धोखाधड़ी की गई, उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए ये खास खबर। श्रीराम कंपनी द्वारा किए गए फाइनेंस की मासिक किस्त समय पर जाती रही, लेकिन आर्थिक मंदी के चलते अनीस खान 2 महीने की किस्त देने में असफल रहे, जिसके तुरंत बाद ही केवल 2 किस्तों को लेकर अनीस की गाड़ी को जबलपुर से सीज कर दिया गया। बता दें, किसी भी वाहन को सीज करने से पूर्व क्षेत्रीय थाने में सूचना देना अनिवार्य होता है, लेकिन कंपनी द्वारा उसका पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, आरटीओ और इंश्योरेंस को लेकर भी कई फर्जीवाड़े किए गए। इसके बाद जब अनीस खान बकाया पैसे लेकर श्रीराम मोटर फाइनेंस के कार्यालय पहुंचे, तो उन्हें मैनेजर द्वारा कहा गया कि इस वक्त चुनाव का समय है, आप चुनाव के बाद आए। अनीस खान द्वारा लगातार चक्कर काटने के बाद भी उन्हें उनका वाहन नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई और आरटीआई के तहत जानकारी जुटाई। लेकिन इसी बीच कंपनी ने अनीस खान के अधिवक्ता से साठगांठ कर ली, जिसके चलते अनीस खान का मामला कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। न्याय न मिलने पर अनीस खान द्वारा त्रस्त होकर बीते दिनों इंदौर डीआईजी को शिकायत की गई है। अब देखना होगा कि अनीस को न्याय कब तक मिलेगा, या फिर पैसों के दम पर कंपनी प्रशासन को खरीदकर अनीस खान को फिर ठोकरे खाने पर मजबूर कर देगी। ऑनरशिप का मसला ये बता रहा हूँ सर मैं कि ये फर्स्ट ऑनर के नाम से MP09HG1004 गाड़ी नंबर की गाड़ी ये इंदौर आरटीओ में फर्स्ट ऑनर अनीस खान के नाम से रजिस्टर्ड थी। ये किस दिनांक को कराई? ये सर 29/7/15 को जो है फर्स्ट ऑनर का नाम हटा करके और सेकंड ऑनर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के नाम ट्रांसफ़र गाड़ी 29/7/15 को कराई गई है। उसके बाद में मैंने अपने ऑनलाइन फिर रजिस्ट्रेशन की जानकारी निकाली, तो दूसरे रजिस्ट्रेशन की जानकारी में मुझे ये दस्तावेज मिले कि थर्ड ऑनर सादिक खान पिता याकूब खान के नाम से भी ये गाड़ी 29/7/15 को नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। उसके बाद में मैंने जो है इंदौर कलेक्टर को शिकायत दर्ज करी। इंदौर कलेक्टर महोदय ने इंदौर आरटीओ से लिखित आवेदन की मांग करी कि इनकी गाड़ी जो है किस प्रकार से आपने नाम ट्रांसफ़र करी है, उसका लिखित में जवाब पेश करें। तो इंदौर आरटीओ महोदय ने इंदौर कलेक्टर महोदय को 2 जानकारी प्रस्तुत करी है। पहली जानकारी में सेकंड ऑनर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के नाम नाम ट्रांसफ़र करना 29/7/15 को बताया गया है, और थर्ड ऑनर सादिक खान पिता याकूब खान के नाम ट्रांसफ़र गाड़ी करना ये भी 29/7/15 को बताया गया है। ये दोनों के एक ही वाहन एक ही तारीख में 2 के नाम ट्रांसफ़र करना एक ही तारीख में हुआ है। उसके बाद में जो है श्रीराम फाइनेंस कंपनी के द्वारा यही गाड़ी को 23/7/2016 को मंदसौर ऑप्शन में शेख मुख्तियार सहारनपुर वाले को बेचना बताया है। वो दस्तावेज मैंने जो है पुलिस के द्वारा कंपनी से प्राप्त कर चुका हूँ। सूचना के अधिकार पे जो है वो दस्तावेज मेरे को दिए गए हैं। उसके बाद में जो है जो गाड़ी खरीदने वाला है शेख मुख्तियार सहारनपुर निवासी, उससे पुलिस ने जो है बयान लिया, तो गाड़ी खरीदने वाले का ये बयान है कि ये गाड़ी सितंबर 16 में इंदौर ऑप्शन से मैंने खरीदी है। तो मंदसौर ऑप्शन का जो इन्होंने पहले बताया है लेटर, वो भी जो है झूठा साबित हो रहा है। इंश्योरेंस को लेकर क्या धांधली सामने आ रही है? इंश्योरेंस को लेकर के ये धांधली सामने आ रही है कि इंदौर आरटीओ ने सादिक खान पिता याकूब खान के नाम ट्रांसफ़र गाड़ी करना 23 जनवरी 17 को बताई है, लिखित में जानकारी दी है, और जिसके नाम ट्रांसफ़र 23 जनवरी 17 को नाम ट्रांसफ़र करी है, उस शख्स ने इंश्योरेंस बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा 27/8/16 को इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी बना रखी है। तो 16 में तो जो है सादिक खान के नाम ट्रांसफ़र इंदौर आरटीओ में गाड़ी दर्ज ही नहीं थी, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी ने ये बीमे को अंजाम कैसे दे दिया?
और एक ही गाड़ी का बीमा एक ही साल में 2 इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी कंपनियों ने बनाया है। जी यूनाइट न्यायपालिका में किसी तरह की आपने प्राइवेट कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी? जी न्यायपालिका में भी मैंने इस गाड़ी संबंधित उसको लेकर वकील द्वारा आपके साथ क्या धोखा किया गया है? 156(3) की जो है इस गाड़ी संबंधित प्राइवेट कंप्लेन मैंने 2015 में दर्ज करवाई थी, जो मेरे ही पक्ष के वकील ने जो है बाद में जो अग्रिम पेशी लगी उसमें जो है कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस तरीके के मैंने दूसरा वकील बदला, उन्होंने भी मेरे साथ में धोखाधड़ी की है। मैंने फिर तीसरा वकील बदला, उन्होंने भी मेरे को जो है सेवा देने में त्रुटि की है। इस तरीके का कृत्य मेरे साथ में होता आ रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जितने भी वकील मेरे पक्ष के मैं करता हूँ वो वकील मेरा साथ नहीं देते हैं, तो मुझे न्याय किस तरीके से प्राप्त होगा। कुल अगर मूल्य की बात करें तो आपको अब तक गाड़ी को लेकर कितना नुकसान हुआ होगा? अभी तक 2014 से लेकर के 2020 तक के जो है मुझे करीबन 35 से 40 लाख रुपए का निजी नुकसान हो चुका है। और इस गाड़ी संबंधित मेरा पूरा परिवार जो है नष्ट हो गया है। और 2 बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता था, उनको पढ़ा भी नहीं पाया हूँ। अभी अगर किसी तरह की आपकी सुनवाई नहीं होती, अभी वर्तमान में अभी किसी अधिकारी को आपने इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराई? जी सर, मैंने जो है वरिष्ठ अधिकारी DIG महोदय इंदौर में जो है ये 1/10/19 को शिकायत दर्ज कराई है मैंने। जी जो ये दस्तावेज जो है सामने है। अगर अधिकारी द्वारा किसी तरह का संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आगे आप क्या कड़े कदम उठाएंगे? जी सर, यानी कि मैं ब्रांच में लगातार जा रहा हूँ 2015 से लेकर के, और मैं कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात कर रहा हूँ, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी बाहर के राजस्थान के ये बता रहे हैं कि आप जो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के ब्रांच अधिकारियों से बात करिए और समाधान करवाइए। लेकिन मैं लगातार ब्रांच अधिकारी के पास में जाता हूँ तो वो मेरे साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं और मुझे नंगी गाली बकते हैं और मेरा अपमान करते रहते हैं। ये कृत्य जो है 2015 से आज 2020 तक लगातार चलता आ रहा है। और मैंने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को जो है 2015 से लेकर के 2020 तक के इनको फ़ोन भी, यानी काफ़ी फ़ोन लगाए मैंने, यानी दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, और वरिष्ठ अधिकारी ब्रांच मैनेजरों को फ़ोन लगाए, लेकिन ये मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करते। ये फ़ोन की कॉल डिटेल्स भी मेरे पास में मौजूद है, जो मैंने रिलायंस कंपनी से निकाल रखी। मेरा परिचय, मैं अनीस खान पिता रशीद खान 32/1 गुलजार कॉलोनी इंदौर का निवासी हूँ। पुलिस थाना जूनी इंदौर क्षेत्र का निवासी हूँ।